दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। जब हमारे कई सहयोगी ज़मीन पर उतरे तो ज़मीन से जुड़े हुई आम जनताओं ने कई बड़े दावे किए कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार को आना चाहिए। इस आधार पर हमारे एग्जिट पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी को लगभग 40 से 45 सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 से 4 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अदर के खाते में 1 सीट मानी जा रही है। इस आधार पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी दिल्ली में सत्ता में आने से चूक जाएगी और आम आदमी पार्टी चौथी बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। आपको बता दें कि जब एग्जिट पोल को लेकर सिर्फ हमारा ही अनुमान नजर नहीं आता है, बल्कि कई एग्जिट पोल और भी दिखाई देते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई देगी। बेशक आम आदमी पार्टी की सीटें कम होती हुई नजर आ रही हैं, 40 से 45 सीटों का दावा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी को मिलते कम आंकड़ों को लेकर एग्जिट पोल के अनुसार जब सवाल कालकाजी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी से किया जाता है तो रमेश बिधूड़ी ये कहते हुए नजर आते हैं कि दावा तो ये भी किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 50 से अधिक सीटें मिलेंगी। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि पीएम मोदी की हवा चल रही है। देश में जो विकास हुआ है इसी प्रकार दिल्ली चाहती है कि दिल्ली में भी विकास हो, लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि उन्हें एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है। रमेश बिधूड़ी का कहना है कि एग्जिट पोल पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। इससे आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को लगभग 50 से अधिक सीटें मिल रही हैं। अब ऐसे में रमेश बिधूड़ी क्या अपनी हार की बौखलाहट को साफ तौर पर दर्शा रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो सुपड़ा साफ दिल्ली में हो रहा है? इस आधार पर रमेश बिधूड़ी को भी इस बात का डर सता रहा है कि बीजेपी अब उन पर कोई बड़ा एक्शन ना ले ले।